हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है झारखंड राज्य से। तो दोस्तों, आज से 2 दिन पहले एक न्यूज जो है वो झारखंड के धनबाद जिले से आई थी कि वहां पर 3 अबंडेंट माइंस जो है वो कोलैप्स कर गई हैं। अबंडेंट माइंस यानी कि ऐसी प्रत्यक्त खदानें जिनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी वहां से अब किसी प्रकार की माइनिंग जो है वो नहीं की जाती, लेकिन गैर कानूनी तरीके से वहां पर इलीगल माइनिंग वहां पर हो रही थी। और इस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 माइंस जो है वो कोलैप्स कर गई हैं। और ऐसी जानकारी मिली थी कि करीब 3 से 4 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है और काफी सारे लोग जो हैं वो इन खानों के अंदर दबे हो सकते हैं। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो 3 अबंडेंट माइल्स, झारखंड का धनबाद जिला जो कि माइनिंग के लिए फेमस है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन वहां पर हो रहा था, जिस दौरान कोयले की 3 अबंडेंट माइंस जो है वो ढह गई और जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। 3 से 4 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो दरअसल होता क्या है, जब भी किसी जगह पे माइनिंग जो है वो माइनिंग एक्टिविटी की जाती है, कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से या तो माइनिंग ब्लॉक जो है उसकी एलोकेशन को लेकर के, या फिर कई बार उस माइन के अंदर जाकर के माइनिंग करना खतरनाक होता है, क्योंकि माइंस जो है वो कोलैप्स कर सकती है। इस वजह से सरकार और जो माइनिंग कंपनीज है वो उन माइंस को वैसे ही छोड़ देती हैं, क्योंकि वो किसी की भी जान को जो है वो रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। तो इन माइंस को यहां से दोबारा फिर जो खनन है वो नहीं किया जाता। और ये इस तरीके की अबंडन माइंस जो है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आती है अवैध खनन करने वालों को, खनन माफिया को। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। 3 से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और ऐसा बताया जा रहा है कि 26 लोग अंदर दबे हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि माइनिंग एक्टिविटी जो है वो पूरे तरीके से अवैध थी, इलीगल थी। इस वजह से ना ही कोई ऑफिशियल कंप्लेंट इसके संबंध में जो है वो लॉन्च की गई है, ना ही किसी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी जो है वो मिल पा रही है। यहां पर सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये माइंस धसी हैं वहां पे कुछ लोगों की चप्पलें आदि मिली हैं, जो ये संकेत देती हैं कि शायद अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। ग्रेजुअली इनको बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जो है वो अथॉरिटीज द्वारा शुरू किया गया। लेकिन ये इलीगल माइनिंग और पूरा का पूरा मैटर जो है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियां जहां पर जान का नुकसान हो सकता है इस तरीके की एक्टिविटी के दौरान, और साथ ही साथ अगर सरकार की बात करें तो अवैध खनन से राजस्व में, रेवेन्यू के टर्म्स में सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये वो माइनिंग साइट है जहां पर ये हादसा हुआ था। तो ये हादसा दरअसल हुआ इन 2 कोलेरीज ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एट गोपीनाथपुर एंड कापसारा एंड 1 माइनिंग पैच ऑफ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का एक माइनिंग पैच था। इसके अलावा ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की 2 कोलेरीज गोपीनाथपुर और कपसारा के अंदर जो है वो धस गई। ये तीनों माइंस ऐसी थी जो अबंडेंट थी, यानी कि यहां पर खनन जो है वो नहीं किया जाता था किन्हीं कारणों से। यहां पर चल रहा था अवैध खनन का काम, इलीगल माइनिंग हो रही थी। अब अथॉरिटीज जो है वो तो माइनिंग को यहां पर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से कभी कोल ब्लॉक एलोकेशन को लेकर के कोई मुद्दा हो, या फिर ये माइनिंग जिस तरीके से हमने यहां पर देखा कि माइन जो है वो धस गई, यानी कि माइन जो है वो माइनिंग एक्टिविटी के लिए सेफ नहीं थी। इस वजह से जो कंपनीज है वो यहां पर माइनिंग एक्टिविटीज को बंद कर देती हैं और ये माइंस जो है वो खाली छोड़ दी जाती हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं वो इन माइंस में जाकर के चोरी छुपे कोयला जो है वो निकालते हैं और इसको बाजार में बेच करके एक मोटी रकम जो है वो कमाने का प्रयास करते हैं। तो इस पूरे के पूरे मसले के कारण, इस अवैध खनन के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हर एक राज्य में जहां पर भी इलीगल माइनिंग, अवैध खनन होती है, वहां पर करोड़ ऑफ रेवेन्यू जो है उसका लॉस हो रहा है। और इस अवैध खनन के पूरे काम में ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का हादसा हुआ है, पहले भी इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो सभी के सभी लोग जो है वो कानून के घेरे में आ जाएंगे जो अवैध खनन कर रहे हैं। तो इस तरीके के कोयले के अवैध खनन के पूरे काम में बहुत सारे मजदूरों ने अपनी जान भी गंवाई है और सरकार को भी करोड़ों रुपए की चपत यहां पर लगी है। तो यहां पर झारखंड का धनबाद जिला,
ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत धड़ल्ले से अवैध खनन का धंधा जो है वो चल रहा है। धनबाद में ही नीरसा इलाका है जो कि अवैध खनन का एक सेंटर बना हुआ है, केंद्र बना है। यहां से अवैध खनन करके कोयला जो है वो अलग अलग राज्यों में बेचा जाता है। मैप के माध्यम से अगर हम समझें तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर झारखंड का ये धनबाद जिला मौजूद है। धनबाद जिले के मैप को अगर हम देखें तो बिल्कुल बॉर्डर इलाके में है निरसा, और यहां से ही इलाका जो है वो कनेक्ट करता है रानीगंज कोल फील्ड्स के साथ में। रानीगंज कोल फील्ड्स जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा पर मौजूद है। ये निरसा का इलाका आजकल धनबाद जिले में सेंटर बना हुआ है अवैध खनन का, और यहीं से अवैध खनन करके बंगाल और अन्य राज्यों में इलीगल तरीके से कोयला जो है वो ले जाया जाता है। और इस वजह से ये इस इलाके में इस तरीके की गतिविधियां जो है वो निरंतर हो रही हैं, और काफी ज्यादा इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि प्रशासन की ओर से कोई स्ट्रिक्ट कदम यहां पर नहीं उठाए जा रहे हैं। सुनने में आता है कि शायद कुछ अधिकारी भी जो हैं इस पूरे के पूरे गिरोह में शामिल हो सकते हैं, जिनकी मिली भगत के साथ में ऐसा ये सब गतिविधियां हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है इन टर्म्स ऑफ मैन ऑल्सो, और रेवेन्यू लॉसेस के रूप में भी। इलीगल माइनिंग का काम इतना बढ़ चुका है कि दूसरी जगहों से लेबरर्स को लाया जाता है, आसपास के राज्यों से, इवन दूसरे देशों से भी यहां पर लेबरर्स जो हैं वो लाए जाते हैं ताकि वो यहां पे माइनिंग का काम कर सके। और एक वर्कर जो है अगर वो एक टोकरी कोयला निकाल करके लाता है खदान में से, उसको 130 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि माइनिंग करके एक टोकरा भर के अगर आप कोयला निकाल के लाते हैं तो 130 रुपए प्रति टोकरी आपको यहां पर दिए जाएंगे माइनिंग माफिया द्वारा। और यहां पर लोग जो हैं जिस तरीके से वर्कर्स काम करते हैं, एक दिन में वो 20 से 30 टोकरियां निकाल लेते हैं। अगर हम 30 टोकरियों की एवरेज लेकर के चलें तो 30 इंटू 130 3,900 रुपए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज अ डे। अगर इसको 30 दिन के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली एक मजदूर जो है वो यहां पर 1 लाख रुपया प्रति महीना से ज्यादा अवैध खनन से कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं अगर एक मजदूर को 1 लाख रुपया मिल रहा है, कितने सारे मजदूर काम करते हैं, और कितना बड़ा ये पूरा का पूरा इलीगल रैकेट होगा, जहां पर माइनिंग माफिया और जो लोग इस रैकेट में शामिल हैं वो डेली और मंथली बेसिस पे कितना पैसा यहां से कमा रहे होंगे। और ये सारा का सारा रेवेन्यू लॉस जो है वो सरकार को बियर करना पड़ रहा है। These days, thousands of people are coming from other places and working in the Mugma area for coal mining. हजारों की संख्या में लेबरर्स बाहर से आ रहे हैं और यहां पे काम कर रहे हैं। अनडाउटेडली किसी के लिए भी बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होगा जहां उसे समझ आता है कि वो 1 लाख रुपए प्रति महीने तक उनको इस काम से मिल रहा हो। इस वजह से इस पूरे के पूरे इलाके में जो इलीगल माइनिंग है वो बहुत धड़ल्ले से चल रही है। अब यहां पर जो रीजन फॉर दिस एंटायर प्रॉब्लम वो है अबंडन माइंस। ऐसी प्रत्यक्त खाने जिनको अबंडन कर दिया जाता है, जिनको छोड़ दिया जाता है, उनकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां देखने को मिलती है। अबंडन माइंस जो है, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके की इलीगल गतिविधियां वहां पर होती हैं। इसके अलावा भी जो अबंडेंट माइनिंग इक्विपमेंट्स या माइंस है, दे रिमेन स्कैटर्ड अराउंड द अबंडेंट माइन साइट्स। इन माइंस के आसपास यहां जो मशीनरी, जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे माइनिंग एक्टिविटी के दौरान, वो एज इट इज वहां पड़े हैं, पूरे के पूरे इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा हार्मफुल ये आसपास के लिए एरियाज के लिए होते हैं। और इसके अलावा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, या फिर खेलने कूदने के लिए छोटे बच्चे या इवन एडल्ट्स भी जो हैं वो कई बार माइनिंग इक्विपमेंट्स जो अबंडन माइंस के आसपास लगाए जाते हैं, जो मशीनरी वहां होती है, उन पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, या फिर जो अबंडन माइंस है उनके अंदर जाकर के देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की होती हैं अंदर से माइंस। ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। प्लस सबसे बड़ा नुकसान है कि इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज यहां की जाती हैं, जो रेवेन्यू लॉसेस के साथ साथ में जिस तरीके का हादसा यहां हुआ है, वैसे बहुत सारे हादसों का कारण बनती है, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की जान चली जाती है, लेकिन इसको कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो अबंडन माइंस जो है वो एक समस्या जो है वो बनी हुई है। इस वजह से एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर किया गया था कि जब भी कोई माइन अबंडन कर दी जाती है उसकी मैंडेटरी रीग्रासिंग की जाए, यानी कि वहां पर अनिवार्य होगा माइनिंग कंपनी के लिए कि जब वो माइन को छोड़ करके जा रहे हैं वहां पे वो घास उगा करके जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है वो जनवरी 2020 में किया था कि जितने भी माइनिंग लीज होल्डर्स हैं उनको
ये जिम्मेवारी दी जाए कि जब भी उनकी माइनिंग एक्टिविटी खत्म होती है, वो किसी माइन को अबंडन करके जाते हैं, पूरे के पूरे इलाके में दोबारा से घास लगा दी जाए, ताकि एक तो बायोडाइवर्सिटी इससे रिस्टोर हो सके और माइंस को ग्रासिंग करके वहां पे घास लगा करके पूरे के पूरे माइन को बंद कर दिया जाए, ताकि ना ही उसके अंदर कोई जा पाए और ना ही इस प्रकार के हादसे जो है वो दोबारा से हो पाए। उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सभी राज्य सरकारों को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब भी किसी कंपनी को माइनिंग एग्रीमेंट के लिए या माइनिंग के लिए ब्लॉक जो है वो एलोकेट किया जाता है, उसमें मैंडेटरी क्लॉज रखा जाए कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के साथ साथ जब भी माइनिंग एक्टिविटी वो खत्म करते हैं, वहां पर रीग्रासिंग कर दे, सो दैट वहां पर इस प्रकार की कोई भी घटना जो है वो ना हो पाए। रेवेन्यू लॉसेस से बच सकेंगे, किसी प्रकार की जो लोगों की एक्सेस है वो बंद हो जाएगी और इस तरीके के हादसे जो है उनको नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल झारखंड राज्य से था, जहां पर 2 दिन पहले एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।